जाद बह बरहिं शान दरिया। हे परम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं तमाम उन बेटे बेटियों को जो आज आपके दरबार को में आपको देखने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, और जो दरबार में YouTube के माध्यम से ऑनलाइन दरबार में शामिल हुए हैं। आज की शाम की सभा में, प्रार्थना सभा में, हे हमारे पिता, इन बेटे बेटियों को आशीर्वाद दीजिए, इनको शांति दीजिए, इनको चंगाई दीजिए, इनको छुटकारा दीजिए। इनमें कोई भी दुखी और परेशान न रहे, और इनकी रक्षा कीजिए प्रभु जी। प्रभु आप अपनी आशीष दीजिए, शक्ति दीजिए, इम्यूनिटी दीजिए, ताकत दीजिए, बल दीजिए। कोई भी दुर्बल न रहे, सब हमारे लोग तंदुरुस्त रहें और बचे रहें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है यूहन्ना के 7 अध्याय और उसके 38 पद में, यूहन्ना 7 अध्याय उसका 38 पद, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यीशु मसीह ने कहा कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं, चेलों के सामने बोल रहे हैं और कह रहे हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यज़केल उसका 47, यज़केल की किताब, यज़केल नबी की किताब उसका 47 अध्याय, 47, चैप्टर 47, यज़केल के 47 अध्याय में और उसके पहले पद में लिखा है, फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया। यज़केल दर्शन देख रहा है और बहते सोते का दर्शन है कि वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की ड्योढ़ी के नीचे एक सोता निकलकर पूरब की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर से निकलता था। तब वो मुझे उत्तर फाटक की ओर ले गया और बाहर बाहर घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिण की ओर से जल पसीज कर बह रहा था। यहाँ पर जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टकनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ मापकर मुझे जल में चलाया, जल घुटनों तक था। और फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में चलाया, जल कमर तक था। और फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसे ही नदी हो गई जिसके पार में न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने कहा, हे मनुष्य की संतान, तूने क्या देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे पहुंचा दिया और लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तट पर वृक्ष हैं। और तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर से बह रहा है और अराबा से उतरकर ताल की ओर बहेगा और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिला जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहाँ जहाँ ये नदी बहे, वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं ये नदी पहुँचेगी, वहाँ सब जीव जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एक नदी से लेकर एगलेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे
और उन्हें महासागर की भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के किनारों, दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे, चंगाई के काम आएंगे। ये किसके लिए कह रहे हैं प्रभु? चंगाई, औषधि और फल खाने के काम, पत्ते औषधि के काम, और नदी के जहाँ जहाँ ये नदी जाएगी वहाँ वहाँ लोग जिएंगे, जीवित रहेंगे, लोग जीव जंतु जीवित रहेंगे, आशीषित होंगे। ये नदी आशीष की नदी है, जिसके बारे में हम यज़केल नबी ये दर्शन देख रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह इस दर्शन को पूरा कर रहे हैं यूहन्ना के 7 अध्याय में और 37-38 पद में। इस दर्शन को पूरा करके चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं यूहन्ना के 7 अध्याय 37-38 पद में। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। अभी उस नदी का जिक्र था। ये नदी यशाया नबी ने, यज़केल नबी ने यज़केल 47 अध्याय में एक नदी का जिक्र किया है कि वो नदी निकली है, पवित्र जल है उसका। ये नदी हृदय से निकलती है, विश्वासियों के हृदय से निकली हुई नदी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य और पेड़ पौधों को जीवन देती है। हालेलुया। आप अगर मसीह यीशु के विश्वासी हैं तो आप जान लीजिए, प्रभु आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना चाहता है और आपके मन को, आपके हृदय को एक जीवन जल का बहता हुआ सोता बनाना चाहता है। ये जीवन जल का बहता सोता, जीवन जल की नदियां हैं जो बहती तो इस स्थान से हैं, लेकिन वो जल बहता चला जाता है। उसका पूरी दौड़ अपनी पूरी करता है वो जल, वो नदी पूरी दौड़ पूरी करती है। और नदी के दोनों तरफ पेड़ पौधे फलों से लद जाते हैं और उन पेड़ पौधों की पत्तियां जो हैं दवा के काम आती हैं, औषधि के काम आती हैं। ये फल, पेड़ पौधे प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार ये आत्मिक नदी है, ये आत्मा की नदी है, जिसका बहना विश्वासियों के हृदय से अति आवश्यक है। यदि विश्वासी ताल बन गया, पौंड बन गया और उसका जल बह नहीं रहा है, या विश्वासी केवल कुआं है, उसका पानी एक जगह इकट्ठा है, तो निश्चय वो जल बेकार है, किसी काम का नहीं है। जल जो बहता है वो सारे दुनिया को आशीषित करता चला जाता है। नदी जो बहती है वो सारे पृथ्वी को सींचती चली जाती है और चारों तरफ, उसके दोनों तरफ पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, शहर बसते हैं, बस्तियां बसती हैं नदी के किनारे, और मछलियां और जलचर, जल के सब जीव जंतु फलते और फूलते हैं। ये नदी कहाँ से निकलेगी? ये नदी हमारे और आपके हृदय से निकलना चाहती है, मगर ये नदी हमारे और आपके हृदय से जब ही निकलेगी जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे। क्योंकि यीशु का ये वायदा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। क्या विश्वास करें? विश्वास किस चीज पर करें?
पहली बात कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक मनुष्य है, परमेश्वर का पुत्र है, उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, किसी आदम की औलाद नहीं है, माता मरियम के गर्भ से पैदा हुआ है। यीशु मसीह भलाई के काम करता रहा, अंधों की आंखें खोलते रहे, बीमारों को चंगा करते रहे, कोढ़ियों को शुद्ध करते रहे, दुष्ट आत्माओं को निकालते रहे, मुर्दों को जिंदा करते रहे, सब भले काम करते रहे और अंत में सारी मानव जाति के पाप और श्रापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर टंगे। अच्छे चरवाहे बन गए, अच्छा चरवाहा बन के अपने प्राणों को दे दिया। क्या है यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास करें? यूहन्ना के 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 11 पद में कह रहे हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। भेड़ें कौन हैं? हम मनुष्य उसकी भेड़ें हैं, उसकी सृष्टि हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में और अपने स्वरूप में रचा है और उसने अपनी आत्मा हमारे अंदर फूकी है, हमारे नथनों में उसने अपना सांस फूका है और तब मनुष्य जीवित प्राणी बना। मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है, शरीर में है परंतु आत्मा है, उसका प्राण है, उसके पास आत्मा है, उसके पास शरीर है। जीव जंतु जानवरों के समान मनुष्य नहीं है, मनुष्य आत्मिक प्राणी है और परमेश्वर कौन है? वो भी आत्मिक प्राणी है। हालेलुया! परमेश्वर भी आत्मिक प्राणी है। परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा हैं और इसलिए परमेश्वर का स्वरूप और उसकी सूरत हमारे अंदर बसती है। हम मनुष्यों को क्यों आदर देते हैं? हम सबको एक सा क्यों समझते हैं? जब आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपके अंदर यीशु मसीह का आत्मा कार्य करता है, पवित्र आत्मा आ जाता है, वो आपकी आत्मा को जागृत कर देता है। जो मुर्दा हो गई थी आत्मा, वो जिंदा हो जाती है जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। जैसे ही विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा प्रभु और हमारा मुक्तिदाता है, वो अच्छा चरवाहा है जिसने मेरी खातिर अपने प्राणों को कुर्बान किया, क्योंकि वो किराए का टट्टू नहीं है जो भाग जाए हमें छोड़कर। वो कोई मजदूर नहीं है जो भेड़िए को आते देखकर छोड़ के भाग जाए। वो मालिक है, भेड़ों का चरवाहा है। वो भेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का भी आहुति दे दिया, यानी क्रूस पर टंगकर पाप का दंड मनुष्यों को जो मिलना है वो खुद ले लिया, ताकि स्वयं परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए मुक्ति का द्वार बन जाए और मुक्ति देने के लिए स्वयं अपनी देह को कुर्बान करके और कहे, मैं हूं तुम्हारा मार्ग, मैं ही हूं तुम्हारा मार्ग, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। बिना मेरे द्वारा तुम कतई परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुंच सकते। यानी उद्धार का मार्ग केवल मैं हूं, क्योंकि मैं सच्चा चरवाहा हूं, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। किसी मनुष्य के लिए कोई कुर्बान हो जाए, किसी मनुष्य के लिए कोई मरना चाहे, बड़ी दुर्लभ बात है। किसी पापी के लिए कोई मरना चाहे, किसी दुष्ट मनुष्य के लिए कोई अपना प्राण गंवाए, ये संभव नहीं है आसानी से। भले मनुष्य के लिए शायद कोई मरने को तैयार भी हो जाए, मगर पापियों के लिए प्रभु का वचन इसी बाइबल में रोमियो के 3 अध्याय और 23 पद में कहता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो सब ने गुनाह किया, सब गुनाह में पैदा हुए हैं और हर एक को उद्धार की आवश्यकता है। हर एक मनुष्य को मुक्ति और उद्धार की आवश्यकता है और इसीलिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने खुद मुक्ति का द्वार बनकर हमारे लिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
कि जो विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो चरवाहा न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता है, तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और वो भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इज़राइल देश में नहीं हैं, जो इस भेड़शेला की नहीं है। मुझे उनका लाना भी अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि फिर उसे ले लूँ। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, यानी मेरा प्राण कोई छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मुझे पिता से मिली है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरे तरीके से प्रकट कर दिया कि भाई मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ जो तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, और तुम्हारे पापों से तुम्हें छुड़ाने में मुझे तुम्हारे स्थान पर स्वयं दंड लेकर क्षमा कराना पड़ेगा, गुनाहों की माफ़ी करानी पड़ेगी। और जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे पाप हर लिए हैं, वो मेरे पापों को अपनी देह पर उठाकर क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, और उसके मार खाए जाने से हम चंगे होते हैं। उसके पत्तों से हम चंगाए, औषधि मिलती है। ये पत्ते क्या हैं? यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से हम चंगे होते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस बात का खुला न्योता दे रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहेंगी। एक नदी नहीं, दो नदी नहीं, नदियां। हम जीवन जल के सोते हो जाएंगे। प्रभु आपको केवल जीवन नहीं देना चाहता है, बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हालेलुया। केवल छोटा सा जीवन नहीं। इसी 10:10 में लिखा है, यूहन्ना के 10 अध्याय 10 पद में, कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने आए। कंगाली का जीवन नहीं, गरीबी का जीवन नहीं, बीमारी का जीवन नहीं, निराशा का जीवन नहीं, दुख का जीवन नहीं, आनंद का जीवन देने आए। हर परिस्थिति में आपका हृदय आनंद से भरा रहे। ये कैसे हो सकता है? हमारे पास दुख ऐसा नहीं है, बीमारी और दुख हर एक के पास नहीं आती है, आएगी। उस हाल में भी हमारा विश्वास मजबूत रहेगा कि हम निकल जाएंगे। उस हालात में हमारा विश्वास रहेगा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा, और पवित्र आत्मा का आनंद जो मसीह का आनंद है हमसे कोई छीन नहीं सकता। पवित्र आत्मा के फल हैं, उसके चिन्ह हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये फल हैं हमारे। जिन फलों के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं कि नदी के दोनों तरफ जो पेड़ होंगे उन पर फल लदे होंगे। काहे के फल होंगे? प्रेम के, आनंद के, मेल के, धीरज के, कृपा के, भलाई के, विश्वास के, नम्रता के और संयम के। और उनके पत्तों से औषधि का काम करेगी, यानी गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के वरदान। 9 वरदान हैं। स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषाएं बोलना, उनका अनुवाद करना और भविष्यवाणी करना। दूसरा है डिसर्निंग स्पिरिट्स, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड डिसर्निंग स्पिरिट्स। वर्ड ऑफ विजडम,
बुद्धि ज्ञान का आत्मा, प्रकाश का आत्मा, समझ का आत्मा और परख का आत्मा। और तीसरे तरीके के गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट हैं, पावर गिफ्ट्स हैं, फेथ, हीलिंग्स एंड मिरेकल्स। मतलब विश्वास, चंगाइयाँ और आश्चर्य कर्म, ये सब और उसी पेड़ के पत्तों से, वो पेड़ के पत्ते हैं और वो पत्तों से औषधि है। ये मतलब है उनके चिन्ह हैं, विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय और उसके 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पत्ते नहीं परंतु चिन्ह हैं विश्वासियों के। विश्वासी जो विश्वास करेगा मुझ पर और जिसकी हृदय से जीवन जल की नदियां बहेंगी, वो एक पेड़, फलवंत पेड़ के समान होगा। उसके ऊपर फल आएंगे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। और इन विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अन्य ने भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, नाशक वस्तु पी जाए तो भी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु मसीह का वचन है, किसी मनुष्य का नहीं है। वो जिंदा है, वो इस वचन को पूरा करेगा। हर विश्वासी की जिम्मेदारी है कि बीमारों के सर पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, और प्रभु की जिम्मेदारी है वो अपने वचन को पूरा करे और चंगा करे। चंगा करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर स्वयं है। हम चंगा नहीं कर सकते किसी को, परंतु प्रभु का आत्मा, यीशु का आत्मा, यीशु मसीह स्वयं हम में होकर अपने काम करता है। हालेलुया। वही बड़े बड़े काम करता है, वही आश्चर्य कर्म करता है, वही मिरेकल्स करता है, वही साइंस एंड वंडर्स करता है, वही हमें चंगाइयाँ देता है, वही दुष्ट आत्माओं को निकालता है। भले ही हमारी जुबान से बोला जाए, लेकिन काम तो प्रभु करता है। हालेलुया। हम नहीं करते, प्रभु करता है। उसे कौन रोकेगा भाई? जो विश्वास करेगा उद्धार उसी का होगा। ये तो विश्वास की सभा है, विश्वास का दरबार है, प्रभु का दरबार है, मनुष्य का नहीं है। हम तो केवल सेवक हैं उसके, जो उसकी सेविकाई कर रहे हैं, उसके वचन की सेवा कर रहे हैं, और उसी के वचन से हम बताते हैं कि देखो, आपके जीवन से, मेरे जीवन से ये जीवन जल का सोता निकलना चाहिए, जीवन जल की नदियां बहना चाहिए, जिसके दोनों तरफ फलवंत पेड़ हों, जिनमें फल लगे, जिनके पत्तों से औषधि हो। जीव जंतु जानवर जो भी पेड़ के किनारे हैं, मनुष्य हैं, सब आनंदित और शांति से रहें, तंदुरुस्त रहें। उनकी दुनिया एकदम आत्मिक दुनिया हो, स्वर्ग पृथ्वी पर आ जाए, स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर आ जाए। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय में कार्य करता है तो हम स्वर्ग राज्य में काम करते हैं, हम स्वर्ग राज्य में हो जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर अपनी आत्मा में से हमें दे रहा है, आपको दे रहा है। जब हम विश्वास कर रहे हैं तो उसका आत्मा हमें दिया जाता है, और वही आत्मा हमारे अंदर जीवन जल के सोते के समान फूटता है और दूसरों की भलाइयां करता है, किसी की बुराई नहीं करता, गिरते हुए को उठाता है, बीमार को चंगा करता है, अंधे की आंखें खोलता है, बहरे के कान खोलता है, गूंगे को जुबान देता है, दुष्ट आत्माओं से को छुड़ाता है, निकालता है, और हर बंधन से आज़ाद करता है। क्योंकि जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ आज़ादी है। मनुष्य हर प्रकार की गुलामी से, पाप की गुलामी से, व्यवस्था की गुलामी से, जिसमें वो सदियों से बंधा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा उसे आज़ाद करता है। इस आत्मा का भूखा और प्यासा हम में से हर एक को होना चाहिए। आज का दिन है, यहोवा ने बनाया है, आइए हम इसमें आनंदित हों और प्रभु से मांगें कि अपनी आत्मा से हमें भर दे, ताकि हमारे हृदय से भी जीवन जल की नदियां बहें, और जिस देश में, जिस शहर में, जिस गांव में हम रहें,
वो गांव आशीषित हो जाए, केवल हमारे जीवन जल की नदी बहने के कारण। हमारे अंदर जो जीवन जल का सोता फूट रहा है, प्रेम और आनंद का सोता है, वो हमारे लोगों को आशीषित कर दे, हमारे गांव को आशीष दे, हमारे प्रदेश देश को आशीष दे। हम जहां भी रहें वहां हम आशीष का मूल हो जाएं, क्योंकि आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है, अनंत जीवन का आत्मा है, जो सोते के समान फूट रहा है ताकि सबको अनंत जीवन मिले। और ये अनंत जीवन हमने कहां से पाया? परमेश्वर के पुत्र से, यीशु मसीह से। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, अपने जगहों पर जहां भी है प्रार्थना करेंगे। अलहंदबे मसत्तुबीरिहंसाक्रियंदोलेवा अरहंदरे भीम सृत्तबीशिंदीरियंदोलेवा खरबसमदलबी मशत्तुबीरिहंसाखरंदलबिया। Holy, 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 holy is the Lord God Almighty, King of the universe, the creator of heavens and the earth. We worship him and give him the glory. रहंदलबे शकुरियंदारी मसत्तलबा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। परम पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ। रही मारा बाशांदोले माता करे अंदाले बाशादा। प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा और कहा, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते तोड़ा जाता है। यीशु ने क्रूस पर रोटी की तरह कुचले गए। लिखा है वो हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। प्रभु ने उस प्रकार से फिर कटोरा लिया जिसमें दाखरस था, कहा ये दाखरस नहीं, मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी इस कटोरे से पीते हो, उस रोटी में से खाते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वो दोबारा ना आए याद करते हो कि यीशु हमारा दोबारा आएगा और पूरी दुनिया का उद्धार करता आएगा। वो पृथ्वी का न्याय करेगा और पृथ्वी को पूरे तरीके से शैतान के कब्जे से छुड़ाकर मनुष्यों की आज़ादी देकर परमेश्वर के राज्य की स्थापना पृथ्वी पर करेगा। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।